परफेक्शन। कुछ भी दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता, ऐसा हमने सुना है, लेकिन जो भी अपने फील्ड में बेस्ट होता है हम उसे परफेक्ट मान लेते हैं। ऑटोमोबाइल की दुनिया में उसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है स्कोडा ऑक्टाविया। ये एक ऐसा नाम है जिसके बिना स्कोडा को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू हम स्कोडा ऑक्टाविया की इंडियन जर्नी को रिलीव करते हैं और जानेंगे स्कोडा ने अपनी ऑक्टाविया को लॉरा नाम से इंडिया में रीबैच करके क्यों बेचा। वैसे तो ऑक्टाविया का जन्म हुआ था 1996 में, लेकिन इंडियन मार्केट में आते आते इसे 5 साल लगे और इंडिया में इसे 2001 में प्रेजेंट किया गया। ये ऑक्टाविया MK1 मतलब फर्स्ट जनरेशन थी, जिसको थोड़ी अपडेट्स के साथ इंडिया में सेमी नॉकडाउन रूट से लाया गया था और इसकी असेंबली होती थी स्कोडा के औरंगाबाद प्लांट में। और उस टाइम पे ये कार अपने राइवल्स से बहुत ज्यादा एडवांस थी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिजाइन, क्योंकि इसमें 2 इंजन ऑप्शंस दिए गए थे, एक 1.9 लीटर 90 bhp टर्बो डीजल और दूसरा 2 लीटर पेट्रोल 111 bhp जो डिसेंट परफॉर्मेंस देता था। लेकिन इस टाइम तक स्कोडा के इंडिया में सिर्फ 4 डीलरशिप थे, जिसमें से 2 दिल्ली, एक मुंबई और एक गोवा में था। इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती थी 10.6 लाख रुपीज से। ये कार C सेगमेंट और D सेगमेंट के बीच में कहीं फिट होती थी और इस कार ने आते ही स्कोडा को इंडिया में उसकी अलग पहचान दिलवा दी, क्योंकि ये कार कंफर्ट, स्पेस, डिजाइन और लग्जरी का बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती थी। उस टाइम इसका कंपटीशन था होंडा एकॉर्ड, हुंडई सोनाटा, मित्सुबिशी लैंसर जैसी कारों से। लेकिन ये अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार भी थी, क्योंकि ये फ्यूचर यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करती थी। इस कार की डिमांड तो अच्छी थी, लेकिन कुछ कार्स परफॉर्मेंस के मामले में कार एंथुसियास्ट को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, और उसके जवाब में स्कोडा ने 2004 में अपनी पहली टर्बो पेट्रोल कार ऑक्टाविया को लॉन्च किया। इसमें 1.8 लीटर टर्बो चार्ज इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 147 bhp और 210 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जिसकी हेल्प से ये कार 0 to 100 7.9 सेकंड्स में कर पाती थी और टॉप स्पीड थी 235 किलोमीटर पर आवर, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा फास्ट है। और इस कार की प्राइस थी 13.07 लाख। इस कार में अहेड ऑफ टाइम फीचर्स लाइक क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, जेनॉन हेडलैम्प्स, एल्पाइन MP3 प्लेयर भी अवेलेबल कराए गए थे। और इस VRS से स्कोडा ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो सेगमेंट लीडर बनना चाहती है, क्योंकि ये कार पहले से फैमिलीज को पसंद आती थी, लेकिन अब कार एंथुसियास्ट के दिलो दिमाग पे भी चढ़ चुकी थी, और उसका सबूत हमें आज भी सड़कों पे इसके मॉडिफाइड रूप में देखने को मिल जाता है। फिर आगे चलें तो 2005 में लॉन्च किया गया स्कोडा लॉरा को, जो यूरोपियन मार्केट की MK2 ऑक्टाविया मतलब सेकंड जनरेशन ऑक्टाविया का रीबेस्ड वर्जन था। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया में फर्स्ट जेन ऑक्टाविया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी और स्कोडा के पास ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं था। तो स्कोडा ने अपनी सिंपली क्लेवर स्ट्रेटेजी यूज की और ऑक्टाविया फर्स्ट जेन के साथ में ही ऑक्टाविया सेकंड जेन को लॉरा के नाम से इंडिया में बेचने का डिसीजन लिया, जिससे अच्छी सेल्स वॉल्यूम गेन कर सके। लॉरा बनी थी फॉक्सवैगन के A5 प्लेटफॉर्म पे, जिसपे ऑडी A3 और फॉक्सवैगन जेटा जैसी प्रीमियम कार्स बनी थी। ये कार अब अपनी लास्ट जनरेशन से और भी ज्यादा स्पेशियस, लग्जूरियस और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुकी थी। इसे 2 डीजल ऑप्शंस और एक पेट्रोल ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया था, जिसमें डुअल क्लच गियर बॉक्स का एडिशन हुआ था। पेट्रो हेड्स को इसका 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन ज्यादा पसंद आया, जिसकी पावर आउटपुट थी 160 bhp और 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इस कार की प्राइसिंग थी 14.55 लाख से 19.27 लाख तक। उस टाइम इसका कंपटीशन था होंडा सिविक, टोयोटा कोरोला, लैंसर सीडिया और Hyundai एलेंट्रा जैसी कारों से। देन 2009 में लॉरा को एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिला, जिसमें इसके लुक्स और भी ज्यादा अपीलिंग और रिफ्रेश्ड लगने लगी। इसमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद 12 स्पीकर्स, न्यू सेट ऑफ हेडलैम्प्स, 12 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद हीटेड फंक्शन जैसे फीचर्स जो उस टाइम बहुत रेयर और अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट्स में ऑफर किए जाते थे, और इसकी प्राइसिंग थी ये आपकी स्क्रीन पर। देन 2010 में स्कोडा ऑक्टाविया MK1 को उसकी शानदार और सक्सेसफुल लंबी जर्नी के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इस MK1 ऑक्टाविया की टोटल 51,108 यूनिट्स इंडिया में सेल हुई। ये टैंक जैसी बॉडी में बेस्ट ड्राइवर्स कार थी, इसलिए इतना कामयाब रही। इसी तरह इस चैनल को भी कामयाब बनाने के लिए और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। अब और आगे चलें तो VRS नाम का दोबारा फायदा उठाने के लिए स्कोडा ने 2011 में लॉरा VRS को इंडिया में लॉन्च किया, जो कि एक चीट गेम था इंडियंस के साथ, क्योंकि इस कार में बॉडी किट और सस्पेंशन तो स्पोर्टी लगा दिए, लेकिन इंजन में कोई खास चेंजेस नहीं किए। जबकि यूरोपियन स्पेक VRS में जो 2 लीटर पावरफुल इंजन मिलता था जो 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, उसकी जगह वही सेम 1.8 लीटर इंजन दिया गया जो नॉर्मल लॉरा में भी आता था। हाँ, इस कार में टोटल 7 VRS बैजेस जरूर मिलते थे, जिससे आपको ये ना लगे कि आप कोई नॉर्मल लॉरा चला रहे हैं। हालांकि ट्यूनर्स ने स्कोडा लॉरा VRS को ECU रीमैप करके और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके इसको परफेक्ट स्लीपर कार बना दिया, जो प्रोड्यूस करती थी अप्रॉक्स 350 हॉर्सेस एंड 480 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फिर पता चला कि इस कार को
ट्यून करके इसको सुपर कार किलर भी बनाया जा सकता है, जो अपने से 2 सेगमेंट ऊपर की कार्स को आराम से टक्कर दे सकती है परफॉर्मेंस में। और इसका सारा श्रेय जाता है फॉक्सवैगन के पावर हाउस TSI इंजन को, जिसे हम आज भी बहुत कारों में देख सकते हैं। खैर, उसके बाद 2013 में वापसी हुई लीजेंडरी नेम प्लेट स्कोडा ऑक्टाविया की। उसका रीजन था एक तो इसका नया जनरेशन, ऊपर से लॉरा नाम से जुड़ी कंट्रोवर्सीज, जिसकी वजह से लोग इस नाम से खुद को एसोसिएट करने से कतरा रहे थे। ऑक्टाविया के लॉन्च के साथ ही लॉरा को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नई ऑक्टाविया MK3 मतलब 3rd जेन को लॉन्च किया गया। ये फॉक्सवैगन के MQB प्लेटफॉर्म पे बनी इंडिया की पहली कार थी, इसलिए ये भी लास्ट जनरेशन से और ज्यादा बड़ी, कंफर्टेबल और स्पेशियस हो चुकी थी। स्कोडा का एलिगेंट टाइमलेस डिजाइन इसमें साफ दिखाई देता था। इसकी प्राइसिंग वेरी करती थी 13.9 लाख से 19.45 लाख के बीच, जिसकी वजह से ये सेगमेंट की सबसे महंगी कार भी थी। लेकिन इसकी ऑफरिंग्स भी सेगमेंट लीडिंग थी, लाइक पैनोरामिक सनरूफ, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट और बहुत से सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। ये 3 इंजन ऑप्शंस के साथ इंडिया में आई थी। 1.4 लीटर 138 bhp, 1.8 लीटर 177 bhp और 2 लीटर डीजल 140 हॉर्स पावर। और क्योंकि इंडियन कार मार्केट अब तक मैच्योर हो चुका था, तो ये कार एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगी और इसको अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिर टाइम टू टाइम ये कार भी अपडेट होती रही और एक एक करके सारे राइवल्स को खत्म करती रही। लाइक 2015 में इसमें रिवर्स कैमरा, 8 एयरबैग्स, पैडल शिफ्टर जैसे फीचर्स सिर्फ 15.46 लाख में ऑफर किए जाने लगे। देन इंतजार खत्म हुआ और 2017 में ऑक्टाविया को मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिला, जिसमें इसे क्वाड हेडलैम्प सेटअप मिला और कार की लुक्स और भी ज्यादा किलर हो गई। इसके 2 महीने के अंदर ही कार एंथुसियास्ट को मिला एक बहुत बड़ा तोहफा, जिसका इंतजार बरसों से था। द ऑक्टाविया VRS 230 मतलब 230 हॉर्स पावर का पावर हाउस 2 लीटर TSI पेट्रोल पावर मिल, जो 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता था विद 6 स्पीड DSG गियरबॉक्स, जो कर पाती थी 0 to 100 सिर्फ 6.8 सेकंड्स में विद हेल्प ऑफ लोअर्ड सस्पेंशन सेटअप, वो भी सिर्फ 24.62 लाख एक शोरूम में। और सबसे खास बात, इस कार का कोई डायरेक्ट कंपटीशन ही नहीं था इंडिया में। इस कार की सभी यूनिट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गई और इसकी अच्छी डिमांड का फायदा उठाते हुए स्कोडा ने एक बार फिर VRS को अपडेट किया और VRS 245 को 2020 में लॉन्च कर दिया, लेकिन इस बार 35.99 लाख रुपीस के खतरनाक प्राइस टैग के साथ। इस कार की केवल 200 यूनिट्स ही इंडिया में लाई गई, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग करके उनको खरीदा जा सकता था। और ये सारी 200 यूनिट्स कुछ ही दिनों में आउट ऑफ स्टॉक हो गई और बहुत लकी लोगों को इसकी ओनरशिप का एक्सपीरियंस करने को मिला। आज भी प्री ओन मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ड्यू टू इट्स लिमिटेड यूनिट्स इन इंडिया। और उसके बाद ऑक्टाविया की 4th जनरेशन को जून 2021 में लॉन्च किया गया, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है। ये कार और भी ज्यादा बड़ी, स्पेशियस और लग्जूरियस हो चुकी है, जैसा इसकी हर जनरेशन के साथ होता ही है। इस कार को सिर्फ एक 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया, जो प्रोड्यूस करता है 190 bhp, 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एक फन फैक्ट, इसमें एक डिजिटल असिस्टेंट दिया गया है जिसका नाम है लॉरा, जो आपको स्कोडा लॉरा को भूलने नहीं देगा। वैसे तो कार में सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन लुक्स में कहीं ना कहीं आज भी MK3 ज्यादा अपीलिंग लगती है और ऑक्टाविया 4th जनरेशन के लुक्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं स्लाविया से। और दूसरी बात, इंडिया में अब SUVs ने सारा मार्केट डोमिनेट कर रखा है, तो इसकी वजह से सेल्स उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी। और रिसेंटली 1 अप्रैल को ही इस कार को भी इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और इसके VRS वर्जन से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं है लोगों को, क्योंकि उसमें 1.4 लीटर TSI इंजन है जो 150 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और उसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर जो 116 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इन दोनों की कंबाइंड पावर 245 हॉर्स पावर है, जिसका क्लेम 0 to 100 है 7.3 सेकंड्स, जो इसकी लास्ट जनरेशन जिसकी 6.6 सेकंड्स थी उससे तो बहुत कम है ही। इवन MK1 VRS की 7.9 सेकंड्स थी। अब देखते हैं हमें इंडिया में प्लग इन हाइब्रिड सो कॉल्ड VRS मिलती है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब।